जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी जहाँ गरीबी और सन्नाटा है। यहाँ रहते हैं राजू और उसका दोस्त दत्तू। राजू के पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी है। ले गट्टू, आधी तू खा ले। शायद किस्मत ने हमारे लिए सिर्फ भूख ही लिखी है। आज तो ये आधी रोटी है, कल का क्या होगा कुछ पता नहीं। मालिक, दुनिया मुझे सिर्फ बोझ ढोने वाला गधा समझती है, पर आपने मुझे हमेशा अपना दोस्त माना। काश मैं आपकी ये गरीबी और किस्मत बदल पाता। बारिश और तेज हो जाती है, तभी झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। राजू चौंक कर खड़ा हो जाता है। इतनी तेज बारिश और कड़कती बिजली में बाहर कौन हो सकता है? जैसे ही राजू बाहर जाता है, सामने एक भीगी हुई लोमड़ी खड़ी होती है। उसकी सांसें फूली हुई है और आंखों में गहरा खौफ है। मालिक देखिए, लगता है ये बेचारी बारिश की वजह से रास्ता भटक गई है और यहाँ पनाह मांग रही है। हाँ गट्टू, शायद ये रास्ता भटक गई होगी। अंदर आ जाओ लोमड़ी जी। तभी लोमड़ी अचानक बोल उठती है, जिसे सुनकर राजू और गट्टू के होश उड़ जाते हैं। नहीं, मैं रास्ता नहीं भटकी हूँ। मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जान बचाकर यहाँ तक आई हूँ। कृपया मुझे अंदर छुपा लीजिए। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अरे तुम तो बोल रही हो, क्या तुम कोई मायावी प्राणी हो? मालिक डरो मत, अगर कोई मुसीबत में मदद मांग रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है गट्टू, तेरे कहने पर मैं इन्हें अंदर आने देता हूँ। लोमड़ी जी, अब बताइए, आखिर आपका पीछा कौन कर रहा है और आप मेरी तरफ बोल कैसे सकती? अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम भी गट्टू की तरह बोल सकती हो। माफ कीजिए, मैंने आपको रात में परेशान किया। मैं एक श्राप के बंधन में बंधी हूँ। अगर मैं अपनी पूरी सच्चाई बताऊंगी तो भस्म हो जाऊंगी, पर इतना जान लीजिए, मुझे उस दुष्ट तांत्रिक के जाल से आजाद करा दीजिए। उस तांत्रिक ने पूरे जंगल पर काला जादू कर रखा है। हर तरफ उसके खौफनाक असुर घूम रहे हैं। मालिक, कहीं ये वही तांत्रिक तो नहीं जिसने एक बार आपको गुफा में कैद किया था? हो सकता है वही हो। लोमड़ी जी, क्या उस तांत्रिक के साथ कोई ऐसा आदमी भी है जो गांव के लालची सेठ जैसा दिखता है? हाँ, इसका मतलब तुम भी उसे जानते हो, पर तुम उसे कैसे जानते हो? वो सालों से हमारे पीछे पड़ा है। वैसे लोमड़ी जी, आप असल में है कौन? लोमड़ी के चेहरे पर चिंता और बढ़ जाती है। वो अपनी पहचान छुपाते हुए एक बड़ा राज खोलती है। मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती, पर एक रास्ता है। अगर हमें वो जादुई किताब मिल जाए तो मैं इस श्राप से आजाद हो सकती हूँ और आप दोनों को भी असाधारण शक्तियाँ मिल सकती हैं। जादुई किताब? वो क्या है? वही किताब जिसके हर पन्ने पर दुनिया की हर समस्या का हल लिखा है। वो इस घने जंगल के बीच एक जादुई तालाब में है। वो तालाब के ऊपर कमल की तरह चमकती है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता मौत से भरा है। लोमड़ी जी, डरने की जरूरत नहीं। हम खतरों से भागने वाले नहीं हैं। हम वो जादुई किताब लाएंगे, आपको आजाद कराएंगे और उस दुष्ट तांत्रिक का अंत भी करेंगे। ठीक है, सुबह होते ही हम जंगल की ओर चलेंगे। अभी सब सो जाओ, कल एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। रात और गहरी हो जाती है। बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, पर झोपड़ी के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जग चुकी थी। अब इंतजार था अगली सुबह का। अगली सुबह राजू, गट्टू और लोमड़ी उस खौफनाक कालिया जंगल की तरफ निकल पड़े। अभी वे गांव की सीमा पर ही थे कि उन्हें रामू काका मिल गए। अरे राजू बेटा, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? और ये जंगली लोमड़ी को कब से पालने लगे तुम? नहीं काका, पाली नहीं है। ये बेचारी रास्ता भटक गई थी, तो बस इसे कालिया जंगल की तरफ छोड़ने जा रहा हूँ। बाप रे, कालिया जंगल? बेटा वहां मत जाओ। सुना है वहां एक खौफनाक तांत्रिक का कब्जा है। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। अरे रामू काका, आप भी ना खामखा डराकर यहीं मार दोगे। हम कोई ऐसे वैसे नहीं, खतरों के खिलाड़ी हैं हम। किसी तांत्रिक वांत्रिक से नहीं डरते। अरे चुप कर गट्टू, रामू काका सही कह रहे हैं। काका, हम ध्यान रखेंगे। राम राम। रामू काका के जाने के बाद राजू के मन में डर बैठ गया, पर वो आगे बढ़ा। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। रुक जाओ, इस वन के अंदर मौत नाचती है। जो गया वो बस यादों में रह गया। अरे बाबा, अब आप भी वही पुरानी डरावनी कहानी मत सुनाओ। चलो चलो मालिक, देर हो रही है। मेरा काम था तुमको रोकना। अब तुम जानो और तुम्हारे कर्म।
वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरी चौखट पर आया है। कहाँ जा रहे हो मित्रों? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे भोजन का समय हो गया है। हे भगवान, डायन! अरे मेरे डरपोक मालिक, इस चूहिया से क्या डरना? इसको तो अभी एक लात मार के सीधा पाताल लोक पहुंचा देता हूँ। चुप कर गधे, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं अभी भस्म कर देती हूँ। अरे रुकिए रुकिए डायन माता, ये तो नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसे आपने सही समय पर पकड़ा है हमें, मैं तो खुद आपके पास आ रही थी। मेरे पास? क्यों? माता, मुझे एक ऐसी जादुई बीमारी हुई है कि जो भी मुझे खाएगा वो अगले ही पल मिट्टी का ढेर बन जाएगा। मैं तो बस ये श्राप आपको देकर इस दुख से आजाद होना चाहती हूँ। आइए शुरू कीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले मुझे खाओ, मेरा श्राप पहले खत्म होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। जाओ यहाँ से, कहीं और जाके मरो, भागो यहाँ से। डायन बिजली की तरह वहाँ से फुर्र हो गई। वाह लोमड़ी जी, क्या दिमाग चलाया आपने। और गट्टू, तूने तो बेचारी को हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था। गट्टू, लोमड़ी और राजू हंसते हंसते जंगल में आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या किसी के पास इस बुढ़िया के लिए कुछ खाने को है? नहीं मालिक, ये कोई चाल हो सकती है। याद है ना, ये पूरा जंगल उस तांत्रिक के कब्जे में है। हाँ राजू भाई, गट्टू सही कह रहा है। इस जंगल में ये बुढ़िया भी कोई डायन हो सकती है। अरे अरे नहीं, बेचारी बुढ़िया बहुत भूखी लग रही है। क्यों ना हम इनके लिए कुछ फल तोड़ कर ला देते हैं। बेटा, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैं बस एक लाचार औरत हूँ। कोई मेरी भूख मिटा दो, बस मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाऊंगी। नहीं नहीं मालिक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। गट्टू और लोमड़ी के बार बार कहने पर राजू भारी मन से आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से बुढ़िया की आवाज गूंजती है। जाओ जाओ बच्चों, लेकिन याद रखना, आखिर आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। तब तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। राजू के कदम वही रुक जाते हैं। बुढ़िया की वो आखिरी लाइन उसके कानों में गूंजती रहती है। गट्टू, मुझे लगता है ये कोई आम बुढ़िया नहीं है। इस जंगल में कोई भी आम नहीं होता राजू, हर कदम पर एक नया राज छुपा है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, बुढ़िया वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हवा तेज चलने लगती है और जहाँ बुढ़िया बैठी थी वहाँ मिट्टी में कुछ चमकता है। मालिक देखिए, वहाँ ये कोई इशारा है। राजू पास जाकर देखता है तो वहाँ एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का गिरा होता है। ये सिक्का कोई मामूली पैसा नहीं है, ये किसी द्वार को खोलने की चाबी हो सकता है। इसे संभाल कर रखो राजू। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर अब पीछे नहीं हट सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का उठाकर राजू, गट्टू और लोमड़ी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। हर रास्ते के ऊपर एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखा होता है। पहला रास्ता कहता है सच बोलने वाले यहाँ से जाएं। दूसरा कहता है बहादुर यहाँ से जाएं। और तीसरा, जो सबसे चतुर हो वही सही रास्ता पहचान सकता है। गट्टू, लोमड़ी जी, अब हम कौन सा रास्ता चुने? मैं तो पूरी तरह उलझ गया हूँ। अरे मालिक, इसमें सोचना क्या है? मैं बहादुर हूँ और आप भी निडर हैं। हम दूसरा रास्ता लेंगे, बहादुरों वाला। चलो दोस्तों, अब मंजिल दूर नहीं है, तो फिर सही रास्ता कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? बुढ़िया ने हमें ये चांदी का सिक्का दिया था, इसका मतलब राज इतना सीधा नहीं है। ये सिक्का ही हमें दिशा दिखाएगा। चलो राजू, बारी बारी ये सिक्का सभी पत्थर पर रखो, शायद यही से कोई रास्ता मिल जाए। राजू पहले पत्थर पे सिक्का रखता है पर कुछ नहीं होता। फिर दूसरे पत्थर पे रखता है, वहाँ भी शांति रहती है। लेकिन जैसे ही वो तीसरे पत्थर पे सिक्का रखता है, अचानक जमीन से एक दिव्य रोशनी निकलने लगती है और एक गुप्त रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। वाह लोमड़ी जी, आप तो सच में बहुत चतुर निकली, वरना मैं तो हमें किसी गुफा में फंसा देता। ये तो बस शुरुआत है। तांत्रिक को पता चल चुका होगा कि हम उसकी सीमा के काफी अंदर आ गए हैं। संभल कर रहना। चलो दोस्तों, अब मंजिल दूर नहीं है। घने जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक रास्ता रोशन हो जाता है। उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा होता है जिसमें चमकते हुए सोने जैसे फल लगे होते हैं।
चारों तरफ एक सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। मालिक देखो देखो, सोना, इतने सारे सोने के फल। अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। अगर हम बस एक फल भी तोड़ लें तो हमारी 7 पुश्तें राज करेंगी। लोमड़ी चुपचाप उस पेड़ को गौर से देखती है। उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी सूखी हड्डियों पर पड़ती है और वो चौंक जाती है। रुको राजू भाई, रुक जाओ गट्टू। ये धन नहीं है, ये विनाश का जाल है। उन हड्डियों को देखो। जो भी इस लालच में फंसा वो कभी वापस नहीं गया। जो लालच करेगा वो यहीं जड़ बन जाएगा। मेरा फल छूने वाला कभी इस जंगल से बाहर नहीं जाएगा। हवा तेज चलने लगती है और सोने के फल और भी ज्यादा चमकने लगते हैं, जैसे वे उन्हें अपनी ओर बुला रहे हों। मालिक सिर्फ एक, बस एक फल तोड़ लेने दीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे ही गट्टू हाथ बढ़ाता है, जमीन से एक हरी बेल बिजली की तरह निकलती है और उसका पैर जकड़ लेती है। मालिक बचाओ, ये बेल मुझे नीचे खींच रही है। मालिक, मेरा पैर फंस गया है। गट्टू, लोमड़ी जी कुछ कीजिए, पेड़ तो गट्टू को निगल रहा है। हे वृक्ष देव, शांत हो जाइए। हम यहाँ धन की लालच में नहीं आए हैं। हम तो एक श्राप को तोड़ने और इस जंगल से अन्याय खत्म करने आए हैं। सब यही कहते हैं पर सब झूठे होते हैं। सबका लक्ष्य सिर्फ सोना होता है। यह सिक्का हमारी दया का प्रमाण है। हमने एक भूखी बुढ़िया की मदद करनी चाहिए थी, जबकि हमारे पास खुद खाने को कम था। हम लालची नहीं, साहसी और दयालु हैं। राजू वो चांदी का सिक्का बड़े सम्मान के साथ पेड़ की जड़ के पास रख देता है। एक तेज सफेद रोशनी निकलती है, गट्टू के पैर से बेल हट जाती है और पेड़ के सोने के फल